और वेदों में बताई है। ऋषि मुनि योगी यति सबने कीरत गाई है। ऋषि मुनि योगी यति सबने कीरत गाई है। जिसका वर्णन अभी तक किसी विद्वान नहीं करता है। इसलिए प्रथम कर्तव्य है, ये प्रथम कर्म है, सबसे पावन श्रेष्ठ कर्म है। कौन सा? इसीलिए कभी कलम चला रहे हो, अपने कलम के माध्यम से कागज पर दर्शा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? यज्ञ की अपार महिमा, यज्ञ की अपार महिमा वेदों में बताई है। ऋषि मुनि योगी यति सबने कीर्ति गाई है। ऋषि मुनि योगी यति सबने कीर्ति गाई है। कैसे अपार महिमा है, जरा गौर से सुनेंगे, शब्दों पर गौर करेंगे। बताया कर्मों का जाल सारे भूमंडल पे छाया है। एक नहीं कर्म है, लाखों करोड़ों की संख्या का कर्म है, लेकिन कर्मों का जाल सारे भूमंडल पे छाया है। सबसे पावन श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही बताया है। बताया बिना यज्ञ के आप दुनिया से भी नहीं जाओगे। जब दुनिया से जाते हो फिर भी लास्ट में हवन नहीं होता है, यज्ञ ही होता है। और बताया है जो आप कन्यादान करते हैं फिर भी इसके ही सामने होता है। बिना हवन के आप मकान बनाते हो, गृह प्रवेश करते हो, उसमें भी इन कहने का मतलब यह है, जो कहने का भाव है कि बिना हवन के यज्ञ के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो और ना आप किसी कार्य में सफल हो सकते हो। क्योंकि भगवान राम ने भी यज्ञ की महिमा के बारे में लोगों को बताया है। जब लंका पे चढ़ाई करने से पहले, रावण के युद्ध से पहले उन्होंने यज्ञ किया और रावण को ही आचार्य के रूप में वहां पे नियुक्त किया। और वहां पर आचार्य नाम आया है, वहां पर रावण नाम नहीं आया है। तो देखिए यज्ञ में कितनी बड़ी ताकत है। एक रावण को आचार्य की पदवी दिलाता है, कौन? यज्ञ दिलाता है। इसलिए अगर अपना स्थान पर चाहते हो, आप उच्च पद पर चाहते हो, अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, तो आपको श्रेष्ठ कर्म नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सुंदर लिखा है। बताया बताया है। शास्त्रों में यही श्री सुरन की रताई है। ऋषि मुनि योगी यति सबने कीर्ति गाई है। ऋषि मुनि योगी यति सबने कीर्ति गाई है। ऋषि मुनि योगी यति। और बताया है कि यज्ञ के द्वारा इंसान स्वर्ग को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सबको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। बड़ा सुंदर लिखा है। हम थोड़े शब्दों में आपको ये बताते हैं कि आहुति को चंद्र जब आगे बीच जाती है, आगे फिर हजारों गुना उसी को बनाते हैं। आगे देव को जब हम आहुति समर्पित करते हैं सामग्री और घटगी, तो बताया आगे देव के अंदर वो सामर्थ्य है कि उसे हजारों गुना बना देते हैं। और फिर वो वायु देवता को समर्पित कर देते हैं। वायु देवता नाम कर देते हैं। वायु देवता सब देवताओं को बांट देते हैं। सब देवता अपना प्रसाद ले लेते हैं। कोई देवता रुष्ट नहीं होता है। जैसे आपने ऐसे प्रकृति को बैठा दिया, हमको भी बैठा दिया, माँ साहब को बैठा दिया, आचार्य जी को बैठा दिया, आचार्य जी को बैठा दिया, सबको बैठा दिया। आप कहते पूरी लिया, पूरी कहते चले आए और बीच में आपको छोड़ दिया, तो ये नाराज हो जाएगा। देखो ये भगवान देव ऐसा हर जगह इसने हमारे पूरी नहीं बचे। और हमने क्या किया? हमने डोंगा सिस्टम लगा दिया। डोंगा सिस्टम लगा दिया और भैया पाओ सब लोग, अब सब प्लेट लेकर के अपने सब अपना जिसको जो अच्छा लग रहा है, रसगुल्ला वाले रसगुल्ला खा रहे, पकौड़ी वाले पकौड़ी खा रहे, पटाखे वाले पटाखे खा रहे, सब अपने
यज्ञ हवन है, जो यज्ञ हवन करता है तो कोई भी देवता उस यज्ञ कथा से रुष्ट नहीं होता है। ये नहीं कहता है आपने मेरा भाग नहीं दिया, या हमने अग्निदेव को दे दिया, अग्निदेव का काम का बारदेव का लिया, सब लोग ले लिया, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, बताया सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए बताया है आहुति प्रचंड जब आगे बीत जाती है और आगे फिर हजारों गुना उसी को बनाती है। बहुत लोग कहते हैं हजारों गुना कैसे बन जाएगा? आपके घर में 250 ग्राम 1 किलो आधा किलो मिर्च रखी होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 4 मिर्च लेकर के आप भट्टी में डाल दो, चूल्हे में डाल दो, तो आपका पूरा घर मोहल्ला गाँव छींक दे कहेगा वो कटे कौन मरी मर गया, मतलब नहीं कटिएगा मरी मर जाती किसी मिर्चा लोग चूल्हे तो ये किस्मत सामती है, अभी देवता में सामती है। इसलिए अगर कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, इस बात को मानना ही पड़ेगा, यदि ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बता दिया है देखो ये विश्व ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या केंद्र है? जो हमारा पेट से लोगों को बहुत पेट खराब हो तो क्या कहते हैं भैया ओ कपुआ हमारी पाव कटी सही कर दियो, क्या बोलेगा? अच्छा मतलब वो